अंग्रेजी का चैप्टर नंबर 3। अंग्रेजी का चैप्टर नंबर 3, ए पिंच ऑफ सनफ, जिसके लेखक है मनोहर मंगोलकर जी। इसका प्रश्न सर्च करेंगे, ये है मनोहर मंगोलकर जी। पार्ट 1 है कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। इसका मतलब हुआ निम्नलिखित वाक्यों को आप जो कहते हैं उसके आधार पर पूरा करें। पहला क्वेश्चन है डॉट वाज कमिंग टू विजिट द नरोटर्स फैमिली। इसका मतलब हुआ कथावाचक के कथावाचक के परिवार से मिलने आ रहा था, यानी कथावाचक के परिवार से मिलने कौन आ रहा था? तो इसका आंसर होगा नानू काका। इसका आंसर यहाँ पर लिखा जाएगा नानू काका। नानू काका हो जाएगा इसका आंसर, नानू काका। क्वेश्चन नंबर 2 है द नरोत्तर वाज ऑन प्रोबिटेशन। इसका मतलब हुआ पहले ये वाला दो नरोत्तर वाज, इसका मतलब हुआ कथावाचक अदृश्य ऑन प्रोबेशन मतलब प्रखाधीन था। कथावाचक अदृश्य प्रखाधीन था। इसका आंसर होगा एन अंडर सिक्योरिटी। अंडर सिक्योरिटी का मतलब होता है एक अवर सचिव, ये जो था कथावाचक तो था एक अवर सचिव था। क्वेश्चन नंबर सी नानू काका वाज टू स्टे फॉर। इसका मतलब हुआ नानू काका कहाँ का रहने वाला था? नानू काका रहने वाला था, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 डेज। मतलब कि नानू काका कितने दिन रहने वाला था? नानू काका वाज स्टे फॉर, नानू काका कितने दिन रहने वाला था? 2 और 3 डेज, 2 से 3 दिन। डी नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू। नानू काका दिल्ली से आ रहा था किससे मिलने? आंसर सी मोर मिनिस्टर, किसी मंत्री से, किसी मंत्री से मिले। नानू काका दिल्ली में आके किससे मिले? तो इसका आंसर होगा किसी मंत्री से मिले। He had not informed to under security about नानू काका विजिट। नानू काका की यात्रा के नंबर नानू काका की नानू काका की यात्रा के बारे में अवर सचिव को सूचित किया, यानी नानू काका के इन्फॉर्म्ड अंडर सिक्योरिटी अबाउट नानू काका विजिट, यानी नानू काका के यात्रा के बारे में अवर सचिव को किसने सूचित किया? तो आंसर हो जाएगा इसका माँ ने, मदर ने, माँ ने। तो एफ नंबर द अंडर सिक्योरिटी हैड द पुट ऑफ चारपोय फॉर हिमसेल्फ इन द बैक वेरदा बिकाउज। इसका मतलब हुआ अवर सचिव को पिछले बरामदे में अपने लिए चारपाई लगानी पड़ी थी क्योंकि। आंसर होगा इसका एफ नंबर का नानू काका वाज गिवन हिज बेडरूम। नानू काका को उसका शयन कक्ष दिया गया। डी नंबर नानू काका वाज रिलेटेड टू नरोत्तर एज ही वाज हिज। इसका मतलब हुआ अवर नानू काका नानू काका कथावाचक से संबंधित था क्योंकि वह उसका आंसर मेटेरियल अंकल, मामा था। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। इस क्वेश्चन को पढ़ के इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है द न्यूज दैट मेड फॉर मदर हैप्पी डिस्ट्रीब्यूट हर सन व्हेयर वेयर देयर रिस्पॉन्सेस सो डिफरेंट। तो मतलब हुआ वह खबर जिसने माँ को खुश किया उसके बेटे को बांट दिया, उसके जवाब इतने अलग क्यों थे? आंसर नरोत्तर मदर वाज वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ फैमिली। नानू काका वाज मदर्स ब्रदर सो शी वाज हैप्पी टू नो व्हाट ही वाज कमिंग टू स्टे with them. On mother hand, for the son his stay meant inconveniences.
he took him as in interference in his routine so he was disturbed। इसका मतलब हुआ कथाकार की माँ परिवार के अपने पक्ष के प्रति बहुत वफादार थी। नानू काका माँ का भाई था, इसलिए वह यह जानकर खुश थी कि वह उनके साथ रहने के लिए आ रहा था। बेटे के लिए उनके रहने का मतलब असुविधा थी। वह उसे अपनी दिनचर्या में हस्तक्षेप के रूप में ले गया। क्वेश्चन नंबर 2, do you have a similar experiences as you response to the news of the arrival to any guest ever been different from that of other members of the family? इसका मतलब हुआ क्या आपके पास एक समान अनुभव है किसी भी अतिथि के आने की खबर पर आपकी प्रतिक्रिया कभी भी परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रही है? इसका आंसर है नो, आई हैवंट हैड सच एक्सपीरियंसेस। माय ऑल फैमिली including me have the same response of delightment to the news of arrival of any guest। इसका मतलब हुआ नहीं, मुझे ऐसा अनुभव नहीं है, मेरे सहित मेरे परिवार में एक ही है। क्वेश्चन नंबर 3, had to travel second on a third class ticket but it was all arranged quite amicably। What arrangement Nanu Kaka is referring to? How can such arrangement be amicable? इसका मतलब हुआ थर्ड क्लास टिकट पर दूसरी यात्रा करती थी, लेकिन सब काफी सौहार्दपूर्ण ढंग से व्यवस्थित किया गया था। नानू काका किस व्यवस्था का जिक्र कर रहा है? इस तरह की व्यवस्था सौहार्दपूर्ण कैसे हो सकती है? इसका आंसर है Nanu Kaka traveled second class paying third class fare. When ticket inspector asked about that, Nanu Kaka settled in amicably. There might be money paid in line of breaking the rule. Here Nanu Kaka was telling about this arrangement. Some people think that this arrangement is amicable, but that is wrong thing. We should not do this because it is a crime। इसका आंसर होगा नानू काका यह सौहार्दपूर्ण ढंग से बसे कुछ पैसे हो सकता है, यहाँ नियम तोड़ने के ग्रहणाधिकार से भुगतान किया गया था। नानू काका इस व्यवस्था के बारे में बता रहा था कि कुछ लोगों का लगता है कि यह व्यवस्था सौहार्दपूर्ण है। आज क्लास में बस इतना ही।